गंदम का मामला भी था, किसान भी वो जो थोड़े से परेशान थे, फिर जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन थी, मालिकान थे, वो भी थोड़े से परेशान थे, फिर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा प्राइस कंट्रोल में एक तवील मुज़ाकरात के बाद डेडलॉक जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो इट मीन्स के हुकूमत जो है ना वो मान चुकी है कि फ्लोर मिल्स मालिकान के जो भी मुतालिबात हैं तो किसानों के नहीं माने गए। देखिए मुनीबा, मैं तो अब देखने वालों को ये बता सकता हूँ कि ना अब इतनी स्टडी इस पर हो चुकी है कि जिस काम से हुकूमत बाहर निकल आएगी ना उस काम में कीमत कम हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि गंदम की कीमत से हुकूमत बाहर निकली, गंदम की कीमत ओपन छोड़ी, आज आटा देखिए कितने रुपये आ गया, 1100 रुपये 20 किलो आटे का थैला। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये 2200 रुपये मन है गंदम इस वक्त। हुकूमत बाहर आई, रेट नहीं लगाया गया तो ऑटोमेटिकली जो है शहरियों को, तमाम लोगों को, इवन के काश्तकारों के घरों में भी तो गंदम आटा चलता है ना, सस्ता हो गया। अब रह गई बात कि हम ना 1947 से शुरू करें ना अगर, तो आपने देखा होगा कि अखबारों की लीड होती थी, सियासी कार्ड होता था हुकूमत को उसको देखने का, आटा दाल चीनी महंगी, ठीक है, चावल महंगे। जब से 1970 से चावल से ये हुकूमत बाहर आई है, आपने कभी ववेला सुना है चावल महंगा हुआ है? का तो एटलीस्ट नहीं सुना हमने। नहीं सुना ना, क्यों नहीं सुना? वजह यह है कि उसमें से हुकूमत बाहर आ गई है, उसका रेट खुद ब खुद वो ओपन है, वो उसको लगाते हैं तो वो सामने रेट आ जाता है। कोई इसको अब, हालांकि देखें हर होटल में हर घर में रोटी भी पकती है और रोजाना चावल भी पक रहे हैं। कौन सी ऐसी डिश है जब आप किसी होटल में जाते हैं साथ आप चावल नहीं मंगवाते? तो अब देखें ना चावल की भी तो कीमत देखें ना अब कि कितने रुपए किलो है, 250 से 300 रुपए किलो मिल रहे हैं। ओपन मार्केट, और अच्छा वाला लेने जाते हैं तो आप इससे भी ऊपर जाते हैं। कम से कम ववेला तो नहीं मचता ना इस तरह से। ववेला नहीं है, लेकिन मैं उस असर तो हो रहा है ना, उसकी कीमत कहाँ जा रही है? अगर गवर्नमेंट होती तो आज 800 रुपये किलो ना था। अच्छा, कीमत देखें, कीमत जब गवर्नमेंट के प्लान पर समरी तैयार होती है, कबीना से मंजूरी होती है, कबीना से मंजूरी वापस लेने के लिए फिर 2 माह लग जाते हैं, तो उतनी देर में तो चावलों के सीजन खत्म हो जाता है। मकसद ये कहने का है कि गंदम की कीमत से हुकूमत बाहर आई है। हुकूमत अब ये समझ चुकी है कि हमने अब जो है ये कीमत नहीं लगानी है। इसकी कीमत ना लगाने के लिए किसको कहा गया? IMF को। IMF ने बाकायदा तौर पे इनको कहा कि आप खुद एक हमसे सब्सिडाइज, यानी कि हमसे आप कर्ज ले रहे हैं तो आप ये सब्सिडाइज नहीं कर सकता। तो देखिए कहाँ पे आपकी गंदम फी मन 5400 रुपये तक गई है और 2800 रुपये 20 किलो आटे का थैला बिके आपका। पिछले साल की बात कर लें, अप्रैल से पहले, ठीक है। अब देखें 14 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 14 रुपये की रोटी की, अभी तक वो 14 रुपये की बिक रही है, कोई तंदूर मालिक जो है वो एहतजाज नहीं कर रहा। अच्छा, वो 14 रुपये की रोटी अब 10 रुपये की होने जा रही है। मैं आपके इस प्रोग्राम में आटा सस्ता हो रहा है ना, इस प्रोग्राम में आपको पहले बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब 10 रुपये की कराची में हो गई है 10 रुपये की, हैदराबाद में हो गई है, आपके सरगोदा डिवीजन पंजाब में भी हो गई है, सिंध के बाद पंजाब में एक डिवीजन में हो गई है 10 रुपये की रोटी। उसका नोटिफिकेशन भी हमारे पास है। अब सबकी नजरें लाहौर की तरफ है कि लाहौर बोलता है तो पूरा पंजाब बोलता है। तो अभी 10 रुपये की अगर रोटी होगी तो फर्क पड़ता है जी। आप और मुझे, हम घर में रोटी खाते हैं, जो मजदूर होता है वो 5 रोटियां खाता है। 5 को अगर 14 से ज़रब दें और 10 को अगर 5 से ज़रब दें तो 50 रुपये बनते हैं। 14 को अगर 5 से ज़रब दें तो आपके सामने सारी रेट शेट आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए कहाँ पे 70 रुपये, कहाँ पे 20 रुपये का फ़र्क आ गया। अभी इतना फ़र्क जो है ये होने जा रहा है। अभी गंदम की कीमत जो है इस तरह से ऊपर जा रही थी, उसको नीचे लेकर आया गया। इस साल हम कहते हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम जाएगा। फिर आहिस्ता सा काश्तकारों को समझ लगनी शुरू हो जाएगी कि इन्होंने रेट अनाउंस नहीं करना। जब रेट अनाउंस नहीं होगा तो फिर काश्तकार जो है वो थोड़ा सा गंदम लगाने से थोड़ा सा पीछे हटेगा। देखिए कहाँ पे उसकी गंदम बिकती है 4000, कहाँ पे 5000 पे फी मन तक गई। आपको नहीं लगता कि जब अगर वो काश्तकार जो है ना वो गंदम उगाने से थोड़ा सा उसमें अपना हाथ रोकेंगे या कमी लेकर आएंगे तो फिर आगे फिर गंदम बहरान का, आटे बहरान का भी खर्चा आ जाएगा? फिर देखें आपके इस वक्त सूबे में 1150 पौने 1200 फ्लोर मिल्स हैं, जिसमें से उनका ख्याल है सरकार का कि इसमें से 30% बंद है, ठीक है। 70% चल रही हैं। अब ये तमाम फ्लोर मिल्स, कोई छोटी कोई बड़ी कोई, अब ये तमाम फ्लोर मिल्स जो है इनकी गंदम जो है वो अपने पास स्टोरेज करेंगे, ठीक है। उसका जो है वो 70% किसान को 4 माह के लिए कर्जा दिया जाएगा, ठीक है, कर्जा दिया जाएगा। गंदम उनकी उधर ही पड़ी हुई है। अगर वो 4 माह में कर्जा उतार देते हैं तो वो अपनी गंदम फरोख्त कर सकते हैं। अगर वो नहीं उतारते तो उनकी गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स जो भी मालिक होगा या सरकार जो
है वो खरीद सकती है इनसे वो गंदम। उनके पास हो जाएगी। अब देखें, ये हम करेंगे बात पहले 2025-26 की। जब 26-27 आएगा तब सरकार कुछ देखिए, इस दफ़ा सरकार लेकर आई है ना नई स्कीम जो चावलों पर लगी हुई थी। चावलों का जो है वो बताया जा रहा है कि 3000 EWR जो है वो किया गया है, ठीक है। 3000 EWR 14 अरब का जो है इस पर EWR 3000 ख़रीदा गया है। यानी कि अगर किसान इसका गंदम का 1 लाख किसान है तो अगर वो फ़ी किसान अपनी गंदम महफूज करने के लिए रखता है, 4 माह के लिए करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा था कि जिस काम में से सरकार निकली रेट नहीं हुआ, ठीक है, उस काम में शहरियों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। अब शहरी जो हैं कम से कम जो इसकी आबादी है 13 से 15 करोड़ के दरमियान ये आबादी है पंजाब की, तो इस आबादी को फ़ायदा ही हो रहा है ना। सस्ती रोटी मिल रही है, आपको आटा सस्ता मिल रहा है, आप आज गंदम खरीदें आपको 2200 रुपये फ़ी मन। अब ये हो सकता है कि जैसे ये गंदम को फ्लोर मिल्स, ये जो 1.5 लाख हुआ था, ये फ्लोर मिल्स ख़रीदना शुरू करेंगी तो गंदम रेट जो जाएगा वो 3000 रुपये तक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इस दफ़ा सुना है गंदम का दाना बहुत ही अच्छा है, अच्छा ज़बरदस्त किस्म का दाना है, जिसकी वजह से अभी तक जो है ये मार्केट में जो आवाज़ थी तो फिर हमारे किसान भाइयों की वो है ना, मेहनत है जी, मेहनत है। तो उन्हें उनकी मेहनत का मुआवजा भी मिलना चाहिए। इसीलिए तो सीएम ने स्कीम निकाली कि आप 4 महीने के लिए कर्ज ले सकते हैं। उसके लिए मार्कअप जो है वो हम 100 अरब मार्कअप दे रहे हैं, यानी कि 115 अरब तक ये जा रहा है। तो 115 अरब की अगर मार्कअप ये दे रहे हैं कर्जे की सूरत में, तो 115 अरब जो है वो आपकी इंडस्ट्री लगाएगी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी गंदम खरीदनी होती है पूरे साल के लिए। तो ये तमाम जो सूरत हाल है ये इस वक्त तक तो कागज़ों में तमाम चीज़ जो है वो आ चुकी है, मगर इसके TURs नहीं अभी तक आए। अच्छा, देखिए आपने मुझे कह दिया कि गंदम महफूज करें और जल्दी जल्दी एंट्री कर दें सरकारी कागज़ में। मैं एंट्री कैसे करूँ? मैं गंदम महफूज ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि TURs ही नहीं आए हुए कि किस तरह से लेना है, मुझे बैंक किस तरह से कर्जा देगा, वो तमाम चीज़ें सामने है, उसके आगे से TURs आते हैं ना। अब TURs नहीं आएंगे तो मैं कैसे गंदम किसान से, चाहे वो अपनी थोड़ी गंदम दे रहा है चाहे ज़्यादा दे रहा है, मैं किस तरह महफूज करूँ उसको अपने स्टोर में? मैंने कैसे एंट्री करनी है सरकार में? आज के दिन का बताया जा रहा था कि आज के दिन में जो है ये तमाम तर जो गंदम है उसके हवाले से TURs आ जाएंगे। अगर TURs आ जाते हैं तो पहली एंट्री जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर एंट्री जब शुरू होती है तो ज़ाहिर बात है 1 लाख जो काश्तकार है उसको ये 2 माह लगेंगे, अप्रैल, मई और जून का महीना लगेगा। इसमें कटाइयाँ भी हो रही हैं, इसमें तमाम फसल की कटाई तब तक हो जाएगी और ये जो गंदम जो है वो स्टोर भी हो जाएगी, बिक भी जाएगी, तमाम चीज़ें हो जाएगी। मगर लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारा जो काश्तकार है वो परेशान है। इसमें काश्तकार का जाहिर बात है वो अपने उसने अपने पूरे साल का हो रहा है ना, इसमें अपने पूरे साल का सिस्टम रखा होता है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि कर्जा देने की बजाय, मार्कअप देने की बजाय सब्सिडाइज करें, इनको कोई रिलीफ दे। देखिए मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं कि काश्तकार को, यानी कि मैं एक आम आदमी बन के बात बता रहा हूँ। मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ तो मैं उसकी आवाज़ उठाऊंगा। अगर आम मुझे तो है मुझे आटा सस्ता मिलना चाहिए, मुझे गंदम सस्ती मिलनी चाहिए। मेरे लिए चाहे गंदम 1500 रुपये फी मन हो जाए, मेरे लिए चाहे आटे के 20 किलो आटे के थैला जो पहले था 850 रुपया वो हो जाए, मैं तो हुकूमत को दुआएं दूंगा। अगर हमने उनकी आवाज को सुनना है के तौर पे बोल रहे हैं ना, लेकिन हुकूमत तो दोनों चीजों को लेके चलेगी ना, किसान को भी और अवाम को भी। हुकूमत अगर 1 लाख किसानों को देख रही है तो 1 लाख किसानों को पंजाब हुकूमत को रिलीफ फराहम करने के लिए खुद देखना चाहिए कि इनको हम किस तरीके से रिलीफ दे सकते हैं। अब उन्होंने ये चीज़ देखी कि 4 माह के लिए इनको कर्जा जो है मार्कअप फ्री जो है कर्जा फराहम करते हैं, 4 माह में ये हमसे पैसे लें, अपना कोई और काम करें ज़्यादा और उसके बदले में बाद में 4 माह बाद पैसे दे दें। अब मुझे बताएं कि 4 माह बाद कोई पैसे वापस कर सकता है किसान और वो पैसे वापस कर दे। अब 4 माह बाद जब वो पैसे खा खुलेगा वो कहेगा भाई हमारे गंदम आप ख़रीद लें, इन्हीं पैसों में ख़रीद लें। वो गंदम वहीं की वहीं रह जाएगी, स्टोर हो जाएगी, महफूज रहेगी। हुकूमत अगर चाहेगी तो वो फ्लोर मिल से उनके स्टोरेज से गंदम ले लेगी और अगला साल वो अपने आसानी से गुजारेगी। गंदम जो है वो बाहर से मंगवानी नहीं पड़ेगी। ये एक इनका अपना कार्ड है, इन्होंने ये दूर सोचा हुआ है कि हमारा ये चैलेंज भी हो सकता है। बाज़ ये होता है कि दिसंबर में जाकर इनके पास गंदम नहीं होती, शॉर्टेज होती है, सरप्लस गंदम नहीं पड़ी होती, तो आपको पता है दिसंबर में हर घर में पराठे बनते हैं, रोटियां बनती है, तो साग के साथ लोग जो है कहाँ पे एक आधी रोटी खा रहे होते हैं, कहाँ पे 6 रोटियां बन रही होती हैं। तो वो फिर गंदम का उस वक्त वबेला मचता था जिसके लिए ये पहले से तैयारी की जा रही है।